सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। सच्चे सुख की तलाश अपने भीतर खोजो। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, यह दोनों ही दिखाई नहीं देती। कभी भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। आज का पंचांग 8 जून 2025 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि सुबह 7:18 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र दोपहर 12:42 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:27 से 7:07 तक रहेगा। आज का विजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 8 जून 2025 दिन रविवार, आज आपकी सफलता अपने सहकर्मी और परिवार के साथ प्रभावी बातचीत पर निर्भर करती है। जैसे आप कार्यालय और घर में योजना बनाते हैं, मरम्मत और नवीनीकरण से कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। अच्छे श्रोता बने और इससे आपको उपयोगी प्रतिक्रिया भी मिलेगी। आज आपका सामना वित्तीय अनिश्चितता से होगा। आय और खर्च के असंतुलन को भांपकर उचित निर्णय लें। धन की कमी यहाँ असुरक्षा पैदा कर सकती है, वहीं धन की अधिकता विलासिता की ओर ले जा सकती है। कभी कभी 2 कदम आगे रखने से पहले 1 कदम पीछे कर लेना पड़ता है। आपकी बेहतर शक्ति आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देगी। आप किसी भी मुद्दे की तह तक जाएंगे। अपने दोस्तों साथियों का भी सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जहाँ तर्क शक्ति से बात न बने, अपने मन की आवाज सुने। अपनी छुपी क्षमता को बाहर लाने का यह उत्तम समय है। समस्या पैदा कर सकती हैं। आज के दिन आपके लिए कुछ समस्याएं लेकर आ सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत में गिरावट आ सकती है। आप अपने कामों को समय से पूरा ना करके अधिकारियों से डांट खा सकते हैं। यदि किसी अजनबी पर भरोसा किया था तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। आपको अपने काम को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है, नहीं तो आपका वह काम अटक सकता है। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। बड़े लोगों से मुलाकात फायदेमंद और सम्मानजनक साबित होगी। आपका पूरा ध्यान अपने काम और पैसों से जुड़ी गतिविधियों पर रहेगा। परिवार के लोगों का भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपको एक नई राह भी दिखा सकती है। आज का दिन खुशियों और सबके साथ मिलकर मनाने का है। परिवार में कोई अच्छी खबर या कार्यक्रम हो सकता है, जैसे सगाई, शादी या नए घर में प्रवेश। बच्चों की सफलता पर आपको गर्व होगा। परिवार के लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा और रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। व्यापार में पुराने किए गए प्रयासों का फायदा मिल सकता है। पैसों के मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। घर में सजावट या कोई नया बदलाव हो सकता है। परिवार के बंधन मजबूत होंगे और साथ में समय बिताने के मौके भी मिलेंगे। स्थिरता और मिलकर काम करने का आपको फायदा मिलेगा। आज कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत के लिए आपकी तारीफ हो सकती है। साथ काम करने वालों और बड़े अधिकारी आपकी मदद करेंगे। कोई काम सफलता की ओर बढ़ सकता है। ऑफिस में किसी तरह का जश्न या टीम मीटिंग हो सकती है। नई नौकरी शुरू करने का यह अच्छा समय है। आत्मविश्वास और लगन से आपको नए मौके मिलेंगे। प्यार के रिश्तों में शांति और संतुलन का अनुभव होगा। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा और आप अपने साथी के साथ कोई खास पल भी बिताएंगे। शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। सगाई या शादी की योजना बन सकती है। अकेले लोगों को किसी पारिवारिक कार्यक्रम में किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। रिश्तों में सुरक्षा और अपनापन महसूस भी होगा। सावधानियां। पड़ोसियों के साथ आपसी मनमुटाव के कारण झगड़े बढ़ सकते हैं। अच्छा होगा कि उनकी समस्याओं को शांति से सुलझाएं। कोई भी काम करते समय उसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर जरूर विचार करें। अच्छा होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से भी सलाह लें। बात करते हैं लव लाइफ की।
किसी भी जरूरी काम में अपनी जीवन साथी या परिवार की लोगों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां भी बढ़ेगी। किसी सहकार्यकर्ता की तरफ से आज आपको कोई प्रस्ताव मिलेगा, उनकी बात को ध्यान से सुने और उसके साथ ही निर्णय लें और उसके बाद ही निर्णय लें। याद रखें, दिल शीशे की तरह नाजुक होता है जो एक ही झटके में टूट सकता है। अपने शौक जैसे नृत्य, संगीत या कला के लिए यह समय उचित है। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद भी आप आज रोमांस के सपनों में खोए रहेंगे। आप में से कुछ आज अपने साथी को रिझाने के लिए अपने व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास या आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। याद रखें, सच्चे प्यार का अंत कभी खुशनुमा नहीं होता, क्योंकि इसका कभी अंत ही नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं यह महसूस होना शुरू हो गया है कि किसी के साथ रोमांटिक तरीके से जुड़ने में दिक्कतें ज्यादा है और संतुष्टि नहीं है। फिर भी आपकी जिंदगी में कोई एक अलग सा व्यक्ति आने वाला है जो एक बार फिर आपको विपरीत लिंग के लोगों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। अपने आप को निराश ना होने दे। सब्र का फल मीठा होता है और सब्र रखने से आपको भी मीठा फल जरूर मिलेगा। बात करते हैं करियर की। जब आप एक नई परियोजना में तल्लीन हो जाएंगे और शायद ही अन्य बातों के लिए आपको समय मिलेगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है कि रास्ते में आ रही किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। यह एक उच्च स्थान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे। अगर आप जीवन में जीत हासिल करना चाहते हैं तो बॉस या सहकार्यकर्ता से अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। व्यावसायिक परेशानी को निजी समस्याओं से मिक्स न करें। अपने शौक जैसे संगीत, नृत्य या कविताएं लिखने के लिए समय निकालें। संचार व लोगों से बातचीत के लिए यह समय अच्छा है। आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी पेशेवर जीवन पर आपका नियंत्रण नहीं है और आप असंतोष की भावना महसूस कर सकते हैं। आपकी योजनाएं और विचार बेहतरीन हैं, लेकिन अभी यह आपके सहकर्मियों और अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज नए काम या नौकरी से बचे और फालतू खर्च न करें। अपने काम को बढ़ाने की योजनाएं बनेगी, लेकिन पैसों से जुड़े कामों में सावधानी रखने की जरूरत है। अपने टैक्स और लोन आदि से जुड़े कागज पूरे रखें। किसी भी जोखिम भरे काम में दिलचस्पी लेने से नुकसान ही होगा, कुछ नहीं मिलेगा। आय में सुधार होगा, परिवार में सुख मिलेगा और नए कार्यों की प्राप्ति संभव है। विवादपूर्ण मामलों में सफलता मिलेगी। प्रसन्नता के साथ बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। संतान से भी सुख मिलेगा। मध्य में मन कुछ उदास रह सकता है। कार्य के प्रति लापरवाही हो सकती है, परंतु शाम को पुनः स्थिति सुधरेगी। धार्मिक यात्रा का योग भी बनेगा। बात करते हैं सेहत की। बैठने की गलत मुद्रा के कारण आपको आज गर्दन तथा कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठने के दौरान अपनी मुद्रा का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए एक कुशन भी रख सकते हैं। आज आपकी ऊर्जा जरा कम ही है। इससे घर तथा ऑफिस में भी आपका काम प्रभावित होगा। आज आप अपने दैनिक कार्यक्रम में फिटनेस संबंधित कोई काम शामिल करना चाहेंगे। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।